हेलो फ्रेंड, कैसे हो। वंडर मोबाइल सॉल्यूशन यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो जो है टॉपिक जो है रजिस्टर के बारे में है कि मोबाइल फ़ोन में कितने प्रकार के रजिस्टर आते हैं और कौन कौन से टाइप के रजिस्टर आते हैं और ये रजिस्टर कैसे वर्क करता है मोबाइल फ़ोन में, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के पीसीबी में रजिस्टर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मोबाइल फ़ोन में रजिस्टर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। दूसरा, कैपेसिटर भी इतना इस्तेमाल होते हैं। पिछले वीडियो में देखा, ऐसे रजिस्टर भी ज़्यादातर फ़ोन में यूज़ होते हैं। इसका मुख्य काम बिजली के करंट को रोकना या कम करना। उसका मुख्य काम क्या होता है? करंट को रोकना, ताकि फ़ोन के नाजुक हिस्सों को ज़रूर से ज़्यादा करंट ना मिले। बाकी जो करंट जो है ज़्यादा ना मिले, इसलिए वहाँ रजिस्टर लगाया जाता है। मोबाइल फ़ोन में इन्हें एसएमडी रजिस्टर भी कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन में उसको एसएमडी रजिस्टर भी कहा जाता है, जो दिखने में काले रंग के बहुत छोटे होते हैं। छोटे छोटे काले पतले काले टाइप कलर के जो रजिस्टर होते हैं, पूरे मदरबोर्ड में सारे रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर कैसे काम करता है? हाउ इट वर्क, रजिस्टर कैसे काम करता है? तो एक निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक जो करंट के प्रवाह का प्रतिरोध करता है। क्या करता है रजिस्टर? एक करंट के प्रवाह का प्रतिरोध करता है, सामना करता है। दूसरा जो है उस क्या काम करता है? तो कि करंट लिमिटिंग, करंट को लिमिट करता है। दूसरा, वोल्टेज डिवाइडिंग, वोल्टेज को डिवाइड करता है। दूसरा, पुल अप रजिस्टर, वोल्टेज को पुल करता है, ऐड करता है। दूसरा, पुल डाउन रजिस्टर, जो पैरेलल में डिवाइडर सर्किट में होते हैं। रेगुलर लाइन सप्लाई में पुल डाउन रजिस्टर लगे होते हैं। दूसरा रजिस्टर का काम क्या होता है? फिल्टरिंग का। क्या काम होता है? फिल्टर करना होता है। अने सेंसिंग, सेंस करना। क्या काम होता है? सेंस करना आदि के लिए उपयोग किया जाता है। रजिस्टर का मुख्य सिद्धांत जो होते हैं ओहम लॉ पर आधारित होते हैं। रजिस्टर का मुख्य सिद्धांत क्या है? ओहम लॉ पे। तो क्या वोल्टेज V इक्वल टू I मल्टीपल R। V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब करंट और R का मतलब रेजिस्टेंस। यहाँ R रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इतना करंट कम प्रवाहित होता है। इतना रेजिस्टेंस बढ़ते हैं, ज़्यादा होते हैं, इतना करंट क्या होते हैं? कम होते हैं। मोबाइल में यह निम्नलिखित तरीकों से काम करता है। मोबाइल में यह निम्नलिखित तरीकों से काम करता है। एक तो करंट कंट्रोल। क्या करता है रजिस्टर काम? करंट कंट्रोल। मोबाइल की स्क्रीन एलईडी को जलने के लिए बहुत कम करंट चाहिए। रजिस्टर ज़्यादा करंट को रोककर केवल सुरक्षित मात्रा ही आगे भेजता है। एलईडी में लगे रजिस्टर जो होते हैं वो करंट को क्या करता है? ज़्यादा करंट को रोककर केवल ज़रूरी करंट को ये पास करता है। दूसरा जो वोल्टेज डिवाइडर, दूसरा रजिस्टर का काम क्या होता है? वोल्टेज डिवाइड करना। तो कि प्रोसेसर के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग वोल्टेज चाहिए होता है। रजिस्टर वोल्टेज को बांटकर सही मात्रा में बिजली पहुंचता है। मतलब वोल्टेज डिवाइड करके जहाँ जितनी सर्किट में वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट करता है। दूसरा सेंसिंग करता है। क्या करता है? सेंसिंग करता है। करंट सेंस, बैटरी कितनी चार्ज है यह पता लगाने के लिए करंट सेंस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। कोई भी फ़ोन में आप फ़ोन को चार्ज करते हैं तो बैटरी स्टोर होती है, फ़ोन यूज़ होते हैं तो बैटरी कम होती है। जो आपका बैटरी का
जो फ़ोन में परसेंटेज दिखाते हैं ना, परसेंटेज को मापने का काम जो होता है ये हमारा सेंस रजिस्टर काम करता है। करंट सेंस पॉजिटिव, करंट सेंस नेगेटिव। करंट सेंस रजिस्टर ऐसे दिखाई में आते हैं, लो वैल्यू का होता है, नॉर्मल लो वैल्यू में होते हैं, और बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव या नेगेटिव लाइन में एक रजिस्टर लगा होता है, ने वहाँ से दो रजिस्टर के दोनों छेड़ा से एक एक लाइन निकलती, एक CSN निकलती, एक CSP निकलती है। दोनों लाइन जो है पावर IC या चार्जिंग IC के फ्यूल गेज में जाती है। फ्यूल गेज में जाके ये आप करंट को सेंस करता है, आपकी जो बैटरी कितना करंट है, कितनी स्टोर है, कितनी भरी है, खाली है, सारे चीज़ क्या करता है, सेंस करता है। दूसरा फिक्स रजिस्टर आते हैं। तो फिक्स रजिस्टर का काम क्या, तो कि इनकी वैल्यू फिक्स होती है, करंट सीमित करता है, करंट फ्लो को सीमित करके LED बैक लाइट या तो IC इनपुट की सुरक्षा करता है। और फिक्स वैल्यू का होता है तो कि 10 ओम का, 1 किलो ओम्स का, 47 किलो ओम्स का, ऐसे रजिस्टर क्या होता है, फिक्स ओम का होता है। उसकी वैल्यू भी क्या होती है, फिक्स होती है। और करंट सीमित करना, करंट फ्लो को सीमित करके जहाँ भी लाइट को चाहिए, IC को चाहिए हो, बराबर उसकी इनपुट की सुरक्षा करते हैं। रजिस्टर खराब होते हैं, डैमेज होते तो फॉल्ट, जो भी लाइन में जिस सेक्शन का फॉल्ट आ जाते हैं। तो फिक्स रजिस्टर जो है वो क्या होता है, फिक्स वैल्यू का होता है। हाँ, बाद में आते हैं थर्मिस्टर। क्या आते हैं, थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर का काम जो है, पहला तो ये महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है, उसका काम तापमान टेम्परेचर को मापने का होता है। क्या होता है, हाँ, तापमान टेम्परेचर को मापने का होता है। इसे बोर्ड में थर्मिस्टर लगाया जाता है। थर्मिस्टर जो है बैटरी सेक्शन में भी आते हैं थर्मिस्टर, चार्जर सेक्शन में आते हैं, CPU सेक्शन में भी आते हैं, नेटवर्क सेक्शन में थर्मिस्टर आते हैं, LCD में थर्मिस्टर आते हैं, वाईफाई सेक्शन में थर्मिस्टर आते हैं, नए नए लेटेस्ट फ़ोन में कैमरा सेक्शन में भी थर्मिस्टर आते हैं। जहाँ सर्किट गर्म होती है वहाँ कंपनी थर्मिस्टर लगाती है। थर्मिस्टर का यूज़ करने का क्या हेतु होता है कंपनी का, कि जो भी कोई सर्किट गर्म होती है तो प्रोसेसर को पता लग जाना चाहिए कि ये एरिया गर्म है, तो ये कंट्रोल कर पाते। जो थर्मिस्टर ख़राब होते हैं, डैमेज होते हैं, तो फ़ोन में आपको हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की एरर आती है, या तो चार्जिंग लोगों से आगे नहीं बढ़ता है, बैटरी लोगों की एरर आती है, उसमें येलो लोगों की एरर आती है, येलो की आती है तो लो टेम्परेचर, रेड लोगों की एरर आती है तो हाई टेम्परेचर। थर्मिस्टर का काम है, क्या काम करता है फ़ोन में, तापमान मापने का। दूसरा 0 ओम का रजिस्टर आते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। असल में एक फ्यूज की तरह काम करता है। अगर करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो खुद जल जाते हो, ताकि महंगी IC बच सके। ज़्यादा करंट आने से 0 ओम का रजिस्टर क्या होता है, जल जाता है, तो IC को सेव कर देते हैं, बराबर। तो एक 0 ओम का रजिस्टर भी रेगुलर फ़ोन में उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर पुलअप रजिस्टर आते हैं। क्या आते हैं, पुलअप रजिस्टर। पुलअप रजिस्टर का उपयोग मुख्य रूप से I2C लाइन, सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा, रीसेट लाइन, पावर ऑन ऑफ सिग्नल और GPIO पिन वगैरह में किया जाता है। सब जगह पे ये पुलअप रजिस्टर का काम जो होता है, वोल्टेज को पुल करके ऐड करने का होता है। मानो कि कोई सीरियल क्लॉक में देखो इधर लगा ना, पुलअप रजिस्टर ज़्यादातर 1 किलो ओम से लेके 10 किलो ओम के बीच में लगाए, ज़्यादातर ये बीच में होता है। नहीं से कोई मानो कि SDA, बराबर, ये लाइन जाती है तो उसमें एक 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा के क्या किया, वोल्टेज 1.8 वोल्टेज पुल कर दिया। तो ये सारे प्रोटोकॉल काम करने के लिए, सिग्नल काम करने के लिए, GPIO काम करने के लिए एक 1.8 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ ये 1 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है वहाँ एक पुलअप रजिस्टर लगा के वोल्टेज दिया जाता है। ये रजिस्टर ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए तो सिग्नल काम करता नहीं है। जो भी सेक्शन में सेक्शन की आपको एरर
आती है। तो ये एरर से पता लग जाता है कि आपको कहाँ काम करना है। बाद में आते हैं सीरीज रजिस्टर। क्या आते हैं? सीरीज रजिस्टर। तो सीरीज रजिस्टर ज़्यादातर आपको मिलता है ऑडियो सेक्शन में, ऐसे तो सब जगह पे सीरीज में होते हैं। ऑडियो सिग्नल पाथ में आपको सीरीज रजिस्टर मिलता है। ऑडियो आईसी की सुरक्षा करता है। क्या करता है? हाँ, और स्पीकर में करंट स्पाइक को सीमित करता है। स्पीकर को करंट स्पाइक को, स्पाइक का मतलब क्या होता है? सडनली कोई वोल्टेज बढ़ जाता है सप्लाई में, क्या होता है? बढ़ जाता है, तो वोल्टेज को तुरंत क्या कर लेते हैं? स्पाइक कर लेते हैं, कंट्रोल करते हैं और स्पीकर को बचा सकते हैं। स्पीकर खराब हो जाते हैं, डैमेज होते हैं। ऐसे उसका जो रिसीवर है, रिसीवर की दोनों लाइन में क्या लगाया? 0 ओम का रजिस्टर से। ये भी क्या काम करता है? ज़्यादा वोल्टेज आने से खुद ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। बाद में आते हैं पुल डाउन रजिस्टर। पुल डाउन रजिस्टर लॉजिक स्थितिकरण, पुल डाउन रजिस्टर लॉजिक स्टेबलाइजेशन। पुल डाउन रजिस्टर एक उस मान वाला रजिस्टर होता है। क्या होता है? उस मान वाला, उसका मतलब ज़्यादा वैल्यू वाला, जैसे कि 10 किलो ओम से लेके 100 किलो ओम के बीच में होता है, जो सिग्नल लाइन और ग्राउंड के बीच लगा होता है। सिग्नल लाइन और ग्राउंड के बीच होता है। इसका काम लाइन को निश्चित लॉजिक निम्न पर ले जाना है। क्या ले जाना है? हाँ, निम्न पर ले जाना है। कभी क्या होता है कि अभी कोई वोल्टेज जो है डाउन करना है, लो लाइन करनी है, तभी ऐसे रजिस्टर क्या होता है? लगाए नहीं। रजिस्टर हमेशा ग्राउंड में लगा रहते। क्या लगा रहते? सप्लाई में ग्राउंड में लगा रहते। वैल्यू कितनी होती है? 10 किलो एम्स के लेके 100 किलो एम्स के बीच में होती है। तो जो ग्राउंड के साथ लगे रजिस्टर को क्या बोलते हैं? पुल डाउन रजिस्टर बोलते हैं। बराबर ने। दूसरा आती है वोल्टेज डिवाइडर। क्या आते हैं? वोल्टेज डिवाइडर। तो वोल्टेज डिवाइडर में दो रजिस्टर की एक पेयर बनती है। वोल्टेज डिवाइडर एक सिग्नल रेफरेंस वोल्टेज बनाने के लिए, एक सिग्नल बनाने के लिए, रेफरेंस वोल्टेज सेंस लाइन बनाने के लिए ये रजिस्टर उपयोग किया जाता है। तो ये रजिस्टर देखो, इधर डिवाइडर सर्किट है। क्या है? डिवाइडर सर्किट है। तो एक रजिस्टर क्या लगा? पुल अप और एक पुल डाउन, दोनों की क्या बनी है? एक सर्किट बनी है। क्या बनी है? सर्किट बनी। एक 255 किलो ओम्स का है, एक 200 किलो ओम्स का है। उसको इनपुट वोल्टेज 1.35 है, और वो दोनों डिवाइड करके एक रेफरेंस वोल्टेज बनाएगा। ये हमारा सेंसिंग। हर एक डिवाइडर सर्किट एक रेफरेंस वोल्टेज बनाते हैं, सिग्नल वोल्टेज बनाते हैं, जो आईसी को सिग्नल लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसमें से कोई रजिस्टर ख़राब हो जाते, डैमेज हो जाते, तो डिवाइडर सर्किट बनती, काम नहीं करती है, तो कोई न कोई सेक्शन में आपको उसके रिलेटेड एरर आ जाती है। उसका टेस्टिंग, रजिस्टर आमतौर पर ख़राब होने से ओपन हो जाते, यानी वे करंट पास करना पूरी तरह से क्या कर देते हैं? ज़्यादातर रजिस्टर क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, करंट पास करना बंद कर देते। उसकी पहचान देखकर पहचान, अगर रजिस्टर काला पड़ गया है या तो जला हुआ दिख रहा है तो वो खराब है, डैमेज कंडीशन में हो गया, जल गया है तो खराब कंडीशन में है। वो मल्टीमीटर से आपको कैसे टेस्टिंग करना है? तो मल्टीमीटर को ओहम मोड पे रखना है। क्या रखना है? ओहम मोड पे रखना है। रजिस्टर के दोनों सिरों पे प्रोब लगाना है। क्या करना है? रजिस्टर के दोनों सिरों पे, एक इधर लगाना है, इधर लगा। अगर मीटर पर कोई वैल्यू आती है तो रजिस्टर क्या है? कोई वैल्यू लिख के आती है, बराबर से, ऐसे बराबर, कोई ओहम में है, किलो ओहम में है, तो ये क्या है? ओके। मल्टीमीटर में कोई वैल्यू आती है तो रजिस्टर क्या है? ओके। या अगर 1 या OL आवे, मल्टीमीटर में 1 या तो OL आवे, उसका मतलब है कि आपका रजिस्टर क्या हुआ? खराब हो चुका है। OL अथवा
वन आवे, जो स्टैंडर्ड मीटर है तो OL आएगा, सिंपल मीटर है तो 1 आएगा। उसका मतलब रजिस्टर आपका क्या है। ध्यान दें, कैपेसिटर के विपरीत है, रजिस्टर कभी बीप करता नहीं है जबकि उसकी वैल्यू 0 ओम की ना हो। जो 0 ओम से नॉर्मल 50 ओम से नीचे का रजिस्टर बीप मारता है, 5, 10, 15 ओम का रजिस्टर होता है, पर ज़्यादा वैल्यू का रजिस्टर कभी बीप मारता नहीं है, वैल्यू बता। अगर सामने रजिस्टर बीप कर रहा है तो समझिए कि सर्किट में कहीं शॉर्टिंग है। कोई भी वैल्यूएबल रजिस्टर है ना, वो जो बीप बजता है तो उसका मतलब कि मदरबोर्ड में कोई ना कोई शॉर्टिंग है, बराबर। तो रजिस्टर जो है इस सभी सेक्शन में अलग अलग टाइप के रजिस्टर होते हैं, यूज कंपनी करती है। अब रजिस्टर कैसे लगे रहते हैं फोन में, देखो। एक तो चार्जिंग सर्किट, तो चार्जिंग सर्किट में तो के करंट लिमिट અને વોલ્ટેજ સેન્સિંગ में, बराबर। ने यानी संज्ञा जो R100, R200 जो भी ये सेक्शन में आते हैं उसका एक कोड नंबर दिया जाता है। थर्मल सर्किट तो क्या बैटरी थर्मल चार्जिंग AP PA मॉनिटरिंग के लिए काम करता है। वहाँ क्या काम करता है तो कि टेम्परेचर सेंसिंग रजिस्टर का काम करता है, NTC। फिर डिस्प्ले ब्लैक लाइट में तो उसमें क्या काम करता है रजिस्टर तो कि करंट कंट्रोल और पुल डाउन का काम करता है। डिस्प्ले सेक्शन में क्या करता है रजिस्टर, करंट कंट्रोल और पुल डाउन करता है। फिर पावर मैनेजमेंट IC में तो कि उसमें लोड डिटेक्शन वोल्टेज फीडबैक का काम करता है, लोड डिटेक्शन और वोल्टेज फीडबैक का काम करता है। बाद में ऑडियो सर्किट में जो रजिस्टर लगा रहे थे तो कि सिग्नल अटेन्यूएशन और फिल्टरिंग डिजाइन, बराबर। सिग्नल को फिल्टर करता है, क्या करता है। અને ऑडियो सेक्शन में तो ये सीरीज में लगे रहते हैं। दूसरा RF मॉड्यूल, RF सेक्शन में जो रजिस्टर लगा रहता है उसका काम क्या होता है, इम्पीडेंस मैचिंग और सिग्नल कंट्रोल। वहाँ पर आपको सीरीज में मिलेंगे आपको रजिस्टर, ये भी सिग्नल को मैचिंग करता है, फिल्टर करता है। बाद में CPU और GPU इंटरफेस एंड रेफरेंस में तो CPU GPU इंटरफेस रेफरेंस में जो काम करता है रजिस्टर, ये पुल अप पुल डाउन, क्या काम करता है, पुल अप पुल डाउन और IO पिंस में काम करता है। बाद में I2C SPI UART इंटरफेस में, वहाँ भी आपको क्या मिलेंगे, काम करेगा रजिस्टर तो कि पुल अप रजिस्टर फॉर डेटा लाइन में। तो वहाँ सभी जगह पे ज़्यादातर क्या मिलता है, पुल अप रजिस्टर मिलता है। कोई ना कोई वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज ऐड करता है। टच स्क्रीन में सेंसर में जो भी जगह पे I2C प्रोटोकॉल लाइन है, बराबर, ये सब जगह पे पुल अप रजिस्टर मिलता है। दूसरा एंड्रॉयड सर्किट में रजिस्टर का उपयोग तो भाई बैटरी चार्जर लाइन में करंट चेंज करने के लिए और कितनी वैल्यू का होता है। भाई डिस्प्ले ब्लैक लाइट में लाइन में तो कि भाई करंट लिमिट करने के लिए उसकी वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू का अंदर लगाया जाता है। बाद में ऑडियो लाइन में तो कि सिग्नल डैम्पनिंग का काम करता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 33 ओम से 100 किलो ओम्स के बीच में होते हैं। बाद में लॉजिक लाइन में तो कि पुल अप पुल डाउन, उसकी वैल्यू 4.7 किलो ओम्स से 100 किलो ओम्स के। बैटरी टेम्परेचर सेंसर एंड अदर थर्मिस्टर NTC तो क्या लगा रहता है, 10 किलो ओम्स के लेके 100 किलो ओम्स के बीच में NTC लगा रहता है। ADC सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर में उसमें भी आपको 10 किलो ओम्स के लेके 100 किलो ओम्स का वैल्यू वाला आपको लगा मिलता है। तो मोबाइल रिपेयरिंग करने के टाइम में आपके पास कंपोनेंट का कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। तो कभी कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का क्या काम है, कैसे टेस्टिंग करना है, कैपेसिटर कितने प्रकार के आते हैं। रजिस्टर है तो सभी रजिस्टर जो है वो रजिस्टर का नाम, उसका काम, उसकी वैल्यू और वो मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। अलग अलग सेक्शन में रजिस्टर क्या वर्क करता है। तो ऐसे मोबाइल रिपेयरिंग में आपको हर एक कंपोनेंट की रिपेयरिंग में टेस्टिंग, पहचान, उसका स्केमेटिक सिंबल, उसका जो कोड, बराबर, ये सारी चीज़ आपको क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, बराबर। नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा, डायोड का वीडियो आएगा
कि मोबाइल फ़ोन में डायोड कैसे काम करता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में मैं समझाऊंगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।